2022 तक लगभग हरियाणा से 32,000 बच्चे विदेश जा चुके हैं। आप ये देखिए कि जो हरियाणा के बच्चे हैं वो विदेशों की तरफ आकर्षित क्यों हो रहे हैं। इस जो हमारा दिल्ली का शिक्षा मॉडल है, हम वो चाहते हैं कि वो हरियाणा में भी इम्प्लीमेंट हो। कहा करते थे किसी का भी विश्वास कर लेना, पर भारतीय जनता पार्टी का कभी विश्वास नहीं करना। और वो एक अवसर के तहत ईडी के डर की वजह से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी कृपया दिल्ली की तरफ देखें। यदि उनकी सरकार का विजन नहीं है तो कम से कम दिल्ली के स्कूलों की नकल ही मार लें। जो भी बच्चा किसी भी अभाव से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा है, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे वो प्रेरणा की कमी हो, चाहे उसको संसाधनों की कमी हो, या उसके क्षेत्र में अच्छे स्कूल का अभाव हो, तो वो जो शिक्षा प्रहरी हैं वो अपना कर्तव्य निभाएंगे। करवाए जाएंगे, साइको डेवलपमेंट वर्कशॉप्स होंगी, बड़े बड़े स्कूलों में मिलता है सर, आप सबको मिलेगी है सर। एनडीए के लिए, लेवल एकेडमी के लिए एग्जाम्स हैं, जितनी एंट्रेंस वो हैं, उनके सब के लिए आपको तैयार किया जाएगा। जैसे अभी जिस स्कूल उसमें क्लास में गए, हमने पूछा क्या पढ़ा रहे हैं, तो टीचर ने कहा ट्रिग्नोमेट्री। बोले ट्रिग्नोमेट्री पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि 10 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं एनडीए में, मुझे जगह में क्वालिफाई करें और एनडीए करें। यहाँ पे आपको हम आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो शिक्षा नीति लागू की है, जिस तरह से स्कूलों का कार्य किया है, उसे लेकर पूरे देश में देशव्यापी अभियान जो है आम आदमी पार्टी चलाने जा रहे हैं, उसको लेकर करनाल में भी इस तरह का अभियान चलाया गया है और सुनील बिंदल इसके कर्ता धर्ता हैं। करनाल में एक छठा अभियान जो है राष्ट्रीय शिक्षा क्रांति अभियान, जो आज भी शुरू है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे सुनील बिंदल जी से कि किस तरह का ये अभियान है और दिल्ली की तर्ज पर जिस तरह से हरियाणा में इसे लागू किया जा रहा है, इसके क्या क्या पहलू हैं। जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को हृदय से नमस्कार व आभार। आज राष्ट्रीय शिक्षा क्रांति अभियान के तहत ये हमारा छठा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, जो हरियाणा में जो शिक्षा का स्तर है, उस शिक्षा को स्तर को उठाने के लिए एक शिक्षा क्रांति शुरू की गई है। क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल जी का जो मिशन है मेक इंडिया नंबर 1, उस मिशन का जो मुख्य बिंदु है वो शिक्षा है। हमारा मानना ये है कि यदि आज हमारा युवा और समाज शिक्षित नहीं होगा तो भारत कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता, और जो हमारा जो मिशन है मेक इंडिया नंबर 1, उसको कभी भी अचीव नहीं किया जा सकता। आज के कार्यक्रम में हमने अपने पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया है और हम उनको एक नई जिम्मेवारी देने जा रहे हैं। वो जिम्मेवारी है शिक्षा प्रहरी के रूप में। हम ये आह्वान कर रहे हैं कि जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी की विचारधारा से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, वो समाज में एक शिक्षा प्रहरी के रूप में अपना कर्तव्य निभाएं। वो समाज में देखें जो भी बच्चा किसी भी अभाव से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा है, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे वो प्रेरणा की कमी हो, चाहे उसको संसाधनों की कमी हो, या उसके क्षेत्र में अच्छे स्कूल का अभाव हो, तो वो जो शिक्षा प्रहरी हैं वो अपना कर्तव्य निभाएंगे और ऐसे बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने में मदद करेंगे। साथियों, आपको एक तो अंदाज़ा लग ही गया होगा कि आम आदमी पार्टी शिक्षा के जरिए, स्कूलों के जरिए हरियाणा में आना चाहती है। जनता पार्टी की सरकार ये दावा करती है कि उनके स्कूल अच्छी शिक्षा उनके द्वारा दी जा रही है, शिक्षकों के द्वारा दी जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसी क्या कमियां देखती है जिसको वो दूर करना चाहेगी। देखिए, जो हरियाणा सरकार है आज मर्जर के नाम पर हरियाणा में 105 स्कूल बंद करने जा रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हरियाणा सरकार का जो इस सत्र का शिक्षा का बजट है वो लगभग 21,000 करोड़ रुपए है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार अभी तक हरियाणा सरकार ने 2100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये जो 21,000 करोड़ रुपए हैं, सरकार इसको कहाँ ठिकाने लगाना चाहती है। हम सरकार से प्रार्थना करना चाहते हैं कि इन 105 स्कूलों को बंद ना किया जाए और इस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए और इस बजट का सदुपयोग किया जाए और इस बजट को स्कूलों की जो
इस समय स्थिति है उनको सुधारने में लगाई जाए। हरियाणा के स्कूलों में अच्छे शिक्षक लाए जाएं, वहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, वहाँ पे बच्चों के लिए शौचालय, बच्चों के लिए अच्छे क्लासरूम्स, बच्चों के लिए कंप्यूटर्स, बच्चों के लिए अच्छे ब्लैक बोर्ड्स, बच्चों के लिए अच्छा शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। और वैसे भी जो शिक्षा है वो हमारा मौलिक अधिकार है। जी, शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। वहीं हरियाणा सरकार कहती है कि हमारी जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी है उससे शिक्षा में सुधार आया है और अध्यापक जो हैं घर द्वार पर रहकर और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि जो शिक्षा पद्धति है हरियाणा में वो निम्न स्तर की है। क्या इसका क्या कारण हो सकता है कि जिस तरह से पिछली कई सरकारें रही हैं उस दौरान भी ढिंढोरा पीटा जाता था कि हरियाणा में अच्छी शिक्षा पद्धति है, अच्छे अच्छे अध्यापक हैं, अच्छे वहाँ पे भवन बने हुए हैं, लेकिन आप कमी कहाँ ढूंढते हैं इसमें? देखिए, मुझे एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो बात याद आ रही है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। उन्होंने 2002 में एक सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया था। उन्होंने एक नारा दिया था, आओ बच्चों स्कूल चलें, आओ बच्चों स्कूल चलें। 20 साल में भाजपा की आइडियोलॉजी ऐसा लगता है चेंज हो गई है। आज हमारे मनोहर जी कह रहे हैं बच्चों स्कूल से चलो तुम, बिल्कुल विपरीत विचारधारा है। हमें ऐसा लगता है ये जो सरकार की नीति है वो शिक्षा विरोधी नीति है। कहीं ऐसा ना हो इस शिक्षा विरोधी नीति के तहत हरियाणा की जनता 2024 में मनोहर जी को कहे कि आप भी हरियाणा से चलो। मैं मुख्यमंत्री जी से पूरा प्रार्थना करना चाहता हूं कि हरियाणा में जो शिक्षा का स्तर है उसको सुधारें। यदि आपको आपके मुख्य शिक्षा मंत्री का विजन नहीं है, आपके जो पड़ोस में दिल्ली है, कम से कम दिल्ली की तरफ देख लें। आज जो दिल्ली में विश्व स्तर के जो स्कूल हैं जिनकी चर्चा न केवल हिंदुस्तान में होती है, जिनकी चर्चा पूरे विदेशों में होती है, आज दिल्ली के जो विश्व स्तर के स्कूल हैं उनमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे आगे चलकर देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें। बच्चों का स्ट्रेस कैसे दूर किया जाता है, आज वो हैप्पीनेस पाठ्यक्रम लागू किया गया है। आज दिल्ली के स्कूलों में एंटरप्रेन्योर का पाठ्यक्रम लागू किया गया है। बच्चों को इतना सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जा रहा है, वो रोज़गार देने वाले बने, रोज़गार मांगने वाले नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी कृपया दिल्ली की तरफ देखें। यदि उनकी सरकार का विजन नहीं है तो कम से कम दिल्ली के स्कूलों की नकल ही मार लें। जी, तो राष्ट्रीय शिक्षा क्रांति अभियान से इतर हमारा अगला सवाल ये रहेगा कि राजनीति अभी जो है वो चुनावी सीजन चला हुआ है। पूरे हरियाणा में पंचायत चुनाव चले हुए हैं और आदमपुर में विधानसभा का उपचुनाव। सुनील बिंदल इन चुनावों पर अपनी क्या राय रखते हैं वो भी हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, आदमपुर में जो भाजपा के जो कैंडिडेट हैं वो चौधरी भजन लाल के ख़ानदान से आते हैं। देखिए, आदमपुर से पहले भजन लाल जी, फिर उनकी धर्मपत्नी, फिर उनका बेटा और फिर उनका पोता। आप ये देखिए ये वंशवाद आखिर कब तक चलेगा। और दूसरी ओर आप ये देखिए जो आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं सत्येंद्र सिंह जी, वो जनता के बीच से आते हैं। वो एक साधारण व्यक्ति हैं जो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। दूसरी ओर जो भव्य बिश्नोई जी हैं वो ज़्यादातर समय अपना विदेशों में बिताते हैं। जब कभी भी वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं तो अखबारों में एक खबर छपती है कि विधायक जी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। और दूसरी ओर आप ये देखिए जो कुलदीप बिश्नोई जी हैं उनके ऊपर एक इनकम टैक्स का केस चल रहा है जिसमें कहा जाता है 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा आय की संपत्ति का केस है। वो ऐसा लगता है कि उस ईडी के डर की वजह से भाजपा पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी है। ये वही कुलदीप बिश्नोई जी हैं जो कहा करते थे किसी का भी विश्वास कर लेना पर भारतीय जनता पार्टी का कभी विश्वास नहीं करना। और वो एक अवसर के तहत ईडी के डर की वजह से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। आदमपुर की जनता भली भांति समझ सकती है कि उनका जो मुद्दा है वो सामाजिक हित के लिए ना आकर वो अपना राजनीतिक स्वार्थ के लिए आए हैं और ईडी के डर से वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं।
बिंदल जी, जो आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है सत्येंद्र सिंह, उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो लगातार वो भी पार्टियां बदलते रहे हैं, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, अब आम आदमी पार्टी, इस तरह की चीज़ें तो चलती रहती हैं। देखिए, आज भाजपा में मुझे ऐसा लगता है भाजपा का कांग्रेसीकरण हो चुका है। आज भाजपा में मुझे ऐसा लगता है 50% से ज़्यादा लोग कांग्रेस से आए हुए हैं। यदि हमारी पार्टी में यदि कोई अच्छा व्यक्ति किसी भी पार्टी से आ सकता है जो हमारी विचारधारा में विश्वास रखता हो और जो हमें ये कहता हो कि वो पार्टी की नीतियों को आगे लेके जाएगा, तो इसमें क्या बुराई है। जी, पंचायत चुनाव चले हुए हैं। मेरा पहले भी सवाल था और अब भी ये सवाल है कि पंचायत चुनाव में, चाहे उस पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के चुनाव है, उसमें आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है और किस तरीके से, क्या सिंबल पर ये चुनाव लड़ने जा रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, जो आम आदमी पार्टी है अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और जो आम आदमी पार्टी है वो शिक्षा, चिकित्सा के मुद्दे पे ये चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी एक जुमलेबाजों की सरकार है। 2013-14 में मोदी सरकार ने और भाजपा सरकार ने देश को झूठे वादे करके भ्रमित किया। आप ये देखिए, मोदी जी ने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या महंगाई कम हुई? मोदी जी ने देश को वादा किया था कि वो 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे। आप ये देखिए कि रोजगार की देश में क्या स्थिति है। आज हरियाणा, यदि मैं आज हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। क्या 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आ गए? क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? क्या डीजल पेट्रोल के दाम कम हो गए? मुझे अच्छी तरीके से याद है, एक बार मोदी जी ने ये कहा था कि जब आप वोट डालने जाओ तो अपने घर के सिलेंडर को देख के जाना, सिलेंडर को प्रणाम करके जाना, तब आप वोट डालना। आज आप ये देखिए, जब जनता ने मोदी जी को एक बार मौका दिया तो उन्होंने अपना कोई वायदा पूरा नहीं किया। जी बिंदल जी, मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि जिस तरह से पहले आदमपुर का उपचुनाव घोषित होता है, उसके बाद तुरंत पंचायत चुनाव 3 चरणों में शुरू हो जाते हैं और उसके साथ साथ हिमाचल का चुनाव शुरू हो जाता है, तो क्या देखते हैं, किस तरह की रणनीति आपको लगती है? देखिए, आम आदमी पार्टी पूर्णतया इन चुनावों के लिए तैयार है। हम ईमानदार लोग, ये जो पार्टी है ईमानदार लोगों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी देशभक्त लोगों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं। ये जो आम आदमी पार्टी है ये सामाजिक मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि दूसरी ओर जो भारतीय जनता पार्टी है वो धर्म और जात पात की राजनीति में विश्वास रखती है। अब जनता समझ चुकी है कि धर्म और जात पात की राजनीति अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। आज जनता को क्या चाहिए? अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था, युवाओं के लिए रोजगार, किसानों की आय दुगनी। आज बिंदल जी, आपने कहा कि ईमानदारों की पार्टी है, लेकिन वहीं दिल्ली के जो मंत्री है, चाहे वो सत्येंद्र जैन है, चाहे शिक्षा मंत्री हैं, उनके खिलाफ विभिन्न तरह की जांचें चल रही हैं। वो फिर क्या बात है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के विषय में एक ही बात कहूँगा। भारतीय जनता पार्टी जितना सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, आज़ादी के 75 वर्ष बाद 75 वर्ष तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने सरकारी एजेंसियों का इतना दुरुपयोग नहीं किया गया। आप ये देखिए, अभी हमारे जो डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया जी, उनके घर पर छापा मारा, क्या मिला? उनके लॉकर में क्या मिला? उनके लॉकर में एक ही चीज़ मिली कि चौकीदार ही चोर है। एक ही कागज़ मिला जिस पे लिखा हुआ था चौकीदार ही चोर है। मैं आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ। जो हमारा दिल्ली का शिक्षा मॉडल है, हम वो चाहते हैं कि वो हरियाणा में भी इम्प्लीमेंट हो। और हमने जो दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है, दिल्ली की जो नीतियाँ हैं, वो हमने पंजाब में शुरू कर दी हैं। अभी भगवंत मान जी की सरकार ने 9000 जो गेस्ट टीचर थे उनको पक्का किया है। हम लोग हरियाणा सरकार से भी प्रार्थना करना चाहते हैं, जो गेस्ट टीचर हैं उनको हरियाणा सरकार पक्का करे, ताकि वो शिक्षा के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, आज जो हरियाणा का शिक्षक है वो अपने अधिकारों से वंचित है और वो अपने अधिकारों की लड़ाई सड़क पर लड़ रहा है। ये एक शिक्षक का अपमान है। शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, उसको अपना सम्मान मिलना ही चाहिए।
तो साथियों, आप देख रहे थे स्पेशल इंटरव्यू सुनील बिंदल, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और सीधे तौर पर एक बात निकल कर आई है कि आम आदमी पार्टी शिक्षा और चिकित्सा के जरिए पूरे देश में फैलना चाहती है। हरियाणा में भी शिक्षा क्रांति अभियान चलाया जा रहा है, और पंजाब में जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी उसके बाद वहाँ स्कूलों को लेकर के एक अभियान चलाया जा रहा है। मोहल्ला क्लिनिक जो है वहाँ पर खोले जा रहे हैं। वहीं एक सवाल और करना हम चाहेंगे कि शिक्षा, जो भी यहाँ पर जो शिक्षित होकर बच्चे अपने देश की बजाय विदेशों की तरफ जाना चाहते हैं, तो हमारा सवाल सुनील बिंदल जी से रहेगा कि ये क्या हो रहा है, बच्चे यहाँ रहना क्यों नहीं चाहते? देखिए, आज हरियाणा के बच्चे विदेशों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। एक अभी मैं दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट है उसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा। दैनिक भास्कर ने लिखा है, अगस्त 2022 तक लगभग हरियाणा से 32,000 बच्चे विदेश जा चुके हैं। आप ये देखिए कि जो हरियाणा के बच्चे हैं वो विदेशों की तरफ आकर्षित क्यों हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण है जो हरियाणा में जो शिक्षा प्रणाली है, जो हरियाणा की जो शिक्षा नीति है, उसमें काफ़ी खामियां हैं। आज हरियाणा के युवा को पढ़ लिख कर भी रोजगार मुहैया नहीं होता, ये सरकार का फेलियर है। आज ये देखिए, जो फर्स्ट ईयर में इस साल जो एडमिशन हुए हैं वो 1,39,000 बच्चों के एडमिशन हुए हैं, और दूसरी ओर हरियाणा में लगभग 1.5 लाख बच्चे आईलेट्स कर रहे हैं। आईलेट्स करने का सीधा सीधा मतलब ये है, इन बच्चों का जो ऑब्जेक्टिव है वो विदेश जाना चाहते हैं, वो अपने देश को छोड़ना चाहते हैं। आप ये देखिए, यदि कोई बच्चा अपने देश को छोड़ना चाहता है, उसका मुख्य कारण है उसको अपने देश की शिक्षा प्रणाली पे विश्वास नहीं है। उसको लगता है कि यदि मैं यहाँ पढ़ भी गया तो मुझे रोजगार नहीं मिलेगा। तो आज हरियाणा के बच्चे विदेशों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है उसको इम्प्रूव किया जाए, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं पढ़ लिख कर देश की सेवा कर सकें और देश के प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनील बिंदल, काफ़ी बेबाक राय इनकी रही, और शिक्षा नीति, हरियाणा सरकार की जो शिक्षा नीति है उस पर कटाक्ष किया है, एक सवाल खड़ा किया है कि भारतीय बच्चे विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, भारत में हरियाणा में वो शिक्षा प्राप्त नहीं करना चाहते। इसके साथ साथ दिल्ली मॉडल जो है, दिल्ली मॉडल लागू करने की बात हरियाणा में की जा रही है, और राष्ट्रीय जो शिक्षा क्रांति अभियान है उसके तहत जो सेमिनार आयोजित हो रहे हैं उसमें बच्चों को बताया जा रहा है कि यदि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो किस तरह की शिक्षा नीति हरियाणा में लागू की जाए। इस पर अभी जो है लगातार पूरे प्रदेश में प्रदेश व्यापी अभियान इनके द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और इसे शेयर भी ज़रूर करें। मैं हूं विश्वाल राणा, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।